Hello friends, my name is Mukta Dheer and in today's video lecture we are going to learn about pseudo monsoon. It is a topic under climatology and a very significant one from exam point of view. Monsoon से आपने बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम के अंदर. So there is a high chances कि pseudo monsoon या monsoon tendency का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो लेक्चर को. Without any delay, this is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education, they can have a look. Pseudo monsoon. सबसे पहले तो मॉनसून क्या होता है? Monsoon is a seasonal reversal of wind due to differential heating and cooling of land and water in warm and cold season. आप सभी को पता है कि जो लैंड सरफेस है वो समर में इंटेंस हीटिंग की वजह से जल्दी वार्म होती है कंपेयर टू वाटर बॉडी. और जो विंटर्स है उसके अंदर लैंड सरफेस जल्दी ठंडी होती है तो उसकी वजह से डिफरेंशियल ये जो हीटिंग और कूलिंग है उसकी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशन जिस तरीके से बनती हैं तो जो विंड्स है उनका रिवर्सल होता है. समर में अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो विंड्स जो है वो सी टू जो लैंड है उसकी तरफ ब्लो करती है. यानी कि वहां पे जो वाटर बॉडी है वहां पर है हाई प्रेशर और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पर आपको देखने को मिलता है लो प्रेशर कंडीशन. तो विंड्स का जो ब्लो है जो मूवमेंट है वो आपका सी टू लैंड रहता है जबकि विंटर्स में ये उल्टा हो जाता है. विंटर्स में लैंड टू सी ब्लो करती है विंड्स. राइट. सो दिस इज बेसिक मॉनसून. अब सूडो मॉनसून क्या है? सूडो मॉनसून जो है वो बेसिकली जो मॉनसून है उसी का ही मतलब मॉनसून ही है बट नॉट इन दैट मच एक्सटेंट. यानी कि जो सीजनल रिवर्सल है विंड्स का वो उतना अच्छी तरीके से जब डेवलप नहीं होता है. होता है कि कई बार समर टाइम में रिवर्सल हुआ विंड्स का बट विंटर टाइम में उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, डेवलप नहीं होता. तो इस तरीके की जो टेंडेंसीज होती हैं इसको हम मॉनसूनल टेंडेंसीज या फिर हम सूडो मॉनसून बोलते हैं. कुल मिलाकर के जैसे एशिया और साउथ एशिया के अंदर जो आइडल कंडीशंस पाई जाती हैं मॉनसून की, सूडो मॉनसून में वो आइडल कंडीशंस मिसिंग होती हैं और जो सीजनल रिवर्सल है विंड्स का वो उतना डेवलप नहीं होता, उस एक्सटेंट तक डेवलप नहीं होता कि हम इसे मॉनसून कह सके. राइट. तो वो है सूडो मॉनसून. अब देखते हैं ये कौन कौन से रीजन्स के अंदर मिलता है. सबसे पहले हम अगर ये आ जाओ अपने वर्ल्ड मैप पर. वर्ल्ड मैप में हम सबसे पहले बात करते हैं. ये आपका जो अफ्रीका है दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये जो आपका वेस्ट अफ्रीका है रीजन ये है दिस वन इज गल्फ ऑफ गिनिया. गिनी जो गल्फ ऑफ गिनी है उसके आसपास का जो रीजन है एडजेसेंट रीजन यहाँ पे नाइजीरिया और यहाँ से ये जो पूरा रीजन है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो जैसे आपका सियरा लियोनी हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, लाइबेरिया हो गया, सेनेगल हो गया, मॉरिटानिया हो गया. ये सारी जो कंट्रीज हैं वो इस रीजन के अंदर आती हैं और ये वेस्ट अफ्रीका यहाँ पर आपको मॉनसूनल टेंडेंसी से सूडो मॉनसून देखने को मिलता है. ईस्ट अफ्रीका में ये रीजन आ जाओ ईस्ट अफ्रीका का जहाँ पे तंजानिया मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर का जो ये वेस्टर्न रीजन हो गया यहाँ पे आपको सूडो मॉनसून देखने को मिलता है. उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो जो नॉर्दर्न पार्ट है जो कोस्टल रीजन है ऑस्ट्रेलिया का ये पापुआ न्यू गिनिया का भी थोड़ा सा रीजन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सूडो मॉनसून. अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो ये साउदर्न रीजन है ये आपका जो साउथ ईस्ट रीजन है यहाँ पर देखने को मिलता है. दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको. उसका जो एडजेसेंट रीजन हो गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ से समर में वार्म विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं और प्रेसिपिटेशन लेके आती हैं. तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के जस्ट जो एडजेसेंट यानी कि जो आपका ये यूएसए है उसका साउदर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन जो हो गया यहाँ पर आपको सूडो मॉनसून देखने को मिलता है इस वाले रीजन के अंदर. और कुछ पार्ट है यूरोप का यहाँ पे भी आपको सूडो मॉनसून या मॉनसूनल टेंडेंसीज जो है वो देखने को मिलती है. सो इस रीजन में यही यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार इसे पढ़ लेते हैं. सूडो मॉनसून क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है. किस वजह से प्रोड्यूस होती है सीजनल रिवर्सल विंड्स का? बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर ड्यूरिंग वार्म एंड कोल्ड सीजन. यही बात की थी हमने. बट they do not have their seasonal winds develop to such an extent that they may be called monsoon. Right? कि इतने एक्सटेंट तक ये डेवलप नहीं होती है कि इन्हें मॉनसून कहा जा सके. यानी कि यहाँ पे एब्सेंस होता है आइडियल कंडीशंस का. इसे मॉनसून टेंडेंसी भी कहा जाता है. कहाँ कहाँ पे मिलता है? वेस्ट अफ्रीकन रीजन हमने देख लिया, ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यूएसए एंड यूरोप.
All this region we have seen in this blank word map. अब एक एक करके इस रीजन को देखते हैं कि जहां जहां पर हमें सूडो मॉनसून मिलता है, राइट। सबसे पहले हम वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं, सीधा हम मैप में देखते हैं। देखो, ये मैप मैंने गूगल अर्थ से लिया है क्योंकि अच्छी तरीके से आपको कंट्रीज के थ्रू बताया जा सके और इसके अंदर विजिबिलिटी काफी अच्छी रहती है, तो इस वजह से आई हैव टेकन इट फ्रॉम गूगल अर्थ। अ, अगर हम वेस्ट अफ्रीका में देखें तो ये भी आपकी गल्फ ऑफ गिनी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये कुल मिला के जो नाइजेरिया से लेकर के ये वाला जो पूरा रीजन है, इसमें आपकी ये जो कंट्रीज आ गई, लाइबेरिया आ गया, मेनली ये रीजन आ जाता है, आइवरी कोस्ट आ गया, सियरा लियोन आ गया, गिनी आ गया, राइट, सिनेगल हो गया, यहाँ पे मॉरिटानिया हो गया। इस पूरे रीजन के अंदर यानी कि ये वाला जो रीजन है वेस्टर्न रीजन यहाँ पर, और उसके अलावा गल्फ ऑफ गिनी का जो ये अजॉइनिंग एरिया है, यहाँ पर आपको जो सूडो मॉनसून है वो देखने को मिलता है। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो 5 डिग्री टू 20 डिग्री जो आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड है वहां पर ये देखने को मिलता है। अब जनरली इस सूडो मॉनसून यहाँ पे क्यों बोला जाता है, क्योंकि समर टाइम में तो जो रिवर्सल है वो विंड्स का बहुत प्रॉपर तरीके से होता है, बट विंटर टाइम के अंदर जो विंड्स का रिवर्सल है वो अच्छी तरीके से आपको विंटर मॉनसून जो है वो वेल डेवलप नहीं होता है। यही बात की हमने वेस्ट अफ्रीका में, ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में देखने को मिलता है। सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल, मॉरिटियाना एंड द एरियाज इन द विसिनिटी ऑफ गल्फ ऑफ गिनिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सूडो मॉनसून। समर मॉनसून तो यहाँ पे वेल मार्क्ड होता है, बट विंटर मॉनसून जो है वो उतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है। अगर हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका का, ये हमने अफ्रीका का जो रीजन है ईस्टर्न पार्ट लिया है, दिस इज तंजानिया, और ये है मोजाम्बिक, राइट। तंजानिया और मोजाम्बिक, अब अगर हम बात करें तो ये 5 डिग्री टू ये जो आपका 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स हैं, इस रीजन के अंदर, एंड द वेस्टर्न ये जो आपका मेडागास्कर रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये जो सूडो मॉनसून है, राइट। यहाँ पे भी वही समर के अंदर वेल मार्क्ड होता है समर मॉनसून, बट विंटर मॉनसून जो है वो उतना डेवलप नहीं होता है, राइट, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। नाउ कम टू नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो यहाँ पे देखो हम इस रीजन की बात करें, दिस इज द कोस्टल रीजन ऑफ जो आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, सम रीजन ऑफ दिस पापुआ न्यू गिनिया ऑल्सो। यहाँ पे आपको सूडो मॉनसून एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे सूडो मॉनसून देखने को मिलता है। ये जो कोस्टल रीजन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का, इस रीजन के अंदर यहाँ का जो मॉनसून है वो एशिया से डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक तो जो प्लानिटरी शिफ्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बिल्कुल जो नैरो कोस्टल जोन है वहीं पर ही। तो इस वजह से जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है दैट ओनली गेट्स द इक्वेटोरियल मैरीटाइम एयर इन समर, राइट। इक्वेटोरियल जो मैरीटाइम समर जो जो कहते हैं ना मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है इन द नॉर्दर्न कोस्टल रीजन ओनली, क्योंकि प्लानिटरी शिफ्ट उतना ज्यादा होता नहीं है, मतलब जो विंड्स का जो शिफ्ट है, राइट। And second reason is the seasonal contrast in the pressure system represent only normal planetary condition, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर सिस्टम में भी बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होता, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कंडीशन, तो जिसकी वजह से जो मतलब विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होकर के इस रीजन के अंदर आ सके और एक प्रॉपर मतलब कि जो मॉनसून है वो एक्सपीरियंस किया जा सके। तो दिस इज अबाउट दैट। एंड यूरोप, यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में देखो क्या है, जो सेंट्रल यूरोप है उसके अंदर तो समर में प्रेसिपिटेशन मिल जाता है, बट विंटर के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं यूरोप के ऊपर ये जो साइबेरिया पूरा रीजन है वहां पर कोल्ड एयर मासेस हैं। अब कोल्ड एयर मासेस, कोल्ड एंटी साइक्लोन्स हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो विंटर्स हैं वो ड्राई होती हैं। विंटर्स जो हैं क्योंकि कोल्ड एयर मासेस हैं उनके अंदर मतलब ऐसे वार्म एयर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो कहाँ से प्रेसिपिटेशन होगा। तो इस वजह से जो कोल्ड एयर मासेस हैं वो काफी, वो पूरी विंटर्स को बहुत ड्राई रखते हैं, और जो समर है वहां पे सेंट्रल यूरोप से प्रेसिपिटेशन होता है। जनरली अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर ना तो आपका विंटर और ना ही समर मानसून, ऐसा दोनों ही नहीं होते हैं। यहाँ पे मानसून टेंडेंसीज होती हैं कुछ कुछ पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन है वो, उसका जो चेंज है वो कभी भी कंप्लीट रिवर्सल नहीं होता है, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट रिवर्सल नहीं होता है। और प्रेशर पैटर्न भी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। इस वजह से कभी भी एक प्रेशर पैटर्न जब कॉम्प्लिकेट होता है अच्छी तरीके से फुल्ली एस्टैब्लिश्ड,
एक कहते हैं ना हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशंस नहीं होती तो कंप्लीट रिवर्सल नहीं हो पाता, कंप्लीट रिवर्सल नहीं हो पाता सर्कुलेशन के अंदर, जो विंड रिवर्सल सर्कुलेशन है वो पूरा नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ मॉनसून टेंडेंसीज देखी जाती है, वो भी कुछ कुछ पार्ट के अंदर यूरोप की। अब बात करते हैं ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए। ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूएसए की अगर हम बात करें तो ये गल्फ ऑफ, दिस इज द, ये हो गया आपका मैक्सिको, राइट, दिस इज मैक्सिको, ये यूएसए है। ये आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको से क्या होता है, समर के अंदर जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन क्रिएट करती हैं। तो प्रेसिपिटेशन जो है अपने ये जो साउदर्न रीजन हो गया, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो सराउंडिंग रीजन है वो हो गया। उसके अलावा साउथ ईस्ट रीजन हो गया, यहाँ पे भी आपको जो मतलब समर टाइम के अंदर रेनफॉल देखने को मिलती है। विंटर्स में यहाँ पे भी वही है कि जो कोल्ड एयर मासेस हैं, जो कोल्ड एयर है फ्रॉम द हायर लैटिट्यूड्स, उसकी वजह से विंटर्स जो है वो ड्राई रहती हैं। और यहाँ पे रॉकीज का भी बहुत बड़ा रोल है। हम देखते हैं ना कि यहाँ पे रॉकीज माउंटेन रेंज है ना, तो उसका भी, रॉकीज का भी बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल होता है प्रेशर रिजाइन्स के ऊपर और विंड्स के ऊपर। इसकी वजह से भी यहाँ पर एक सूडो मानसून या मानसूनल टेंडेंसीज देखी जाती है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की जैसे आपको ट्रायंगुलर शेप दिखती है इस तरीके से, है ना, ऊपर से ब्रॉड है यहाँ से और नीचे से यहाँ नैरो है। तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसकी ट्रायंगुलर शेप है। इसकी वजह से जो यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो लैटिट्यूड्स है उसका एक्सटेंट बहुत कम है, तो इस वजह से समर लोज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, राइट। वही यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगुलर शेप जो है नॉर्थ अमेरिका की, इसकी वजह से यहाँ पे नैरो एक्सटेंट होता है लोअर लैटिट्यूड्स का। इस वजह से बहुत अच्छी तरीके से समर लोज या लो प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं होता, समर हो पाता समर टाइम में। तो इस वजह से यहाँ पर एक आपको प्रॉपर मॉनसूनल कंडीशंस जो है वो नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे भी मॉनसूनल टेंडेंसीज या सूडो मॉनसून देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने फटाफट से कवर कर लिया। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे करेक्ट कर देंगे। इस टॉपिक को मैंने कहाँ से कवर किया है, तो क्लाइमेटोलॉजी की बुक जो प्रोफेसर सविंदर सिंह की आती है, और उनके अलावा जो डीएस लाल सर की बुक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक। यहाँ से मैंने इन दो बुक्स की हेल्प से इस टॉपिक को कवर किया है। These are few platforms where you can join me. इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है that I will provide you on this Telegram channel। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं सारी लेक्चर्स की जो पीडीएफ्स हैं, एंड एवरीथिंग इज, ऑल पीडीएफ्स आर फ्री हियर। तो ये सारी जो पीडीएफ्स है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। आप इससे जुड़ जाएंगे और तो आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अगर चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया मुक्ता अंडरस्कोर धीर है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अबाउट ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू द टॉपिक और सब्जेक्ट। उसके अलावा ये मेरा फेसबुक पेज है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। So this is all about this video lecture. I hope you have liked it and I hope you have learned something from this video. And if you like the video, please don't forget to like. Please don't forget to hit a like and do share it with your friends. And मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. Till then, stay connected. Bye bye.